तो दोस्तों आज जुलाई की 9 तारीख है और आकाश में आने वाले ये काले बादल इशारा दे रहे हैं कि मॉनसून सीज़न बहुत ही पास है। इस समय गार्डनर्स को जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि गमलों की ड्रेनेज। अगर आपके पौधे कुछ इस तरह से गमलों में ग्रो किए गए हैं, छोटे पोट्स में लगे हैं, और इन गमलों की अगर ड्रेनेज या इस मिट्टी की जो ड्रेनेज की बात करूँ, अगर ड्रेनेज अच्छी नहीं है और पानी देने के बहुत लंबे समय के बाद भी जो पानी है वो ड्रेन आउट नहीं होता, वो नीचे से निकलकर बाहर नहीं जाता, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि हैवी रेन के बाद जब बहुत कुछ 3-4 दिन की बारिश होती है और पौधों में पानी खड़ा रहता है, उस समय पर इन पौधों का रूट रॉट होने का या फंगस लगने का बहुत चांस रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ पौधों की किस तरह से ड्रेनेज इम्प्रूव की जाए। अगर कुछ आपके पास ऐसे पौधे हैं जिनको आप इस गर्मी के मौसम में रीपोर्ट तो नहीं कर सकते, उनकी सॉइल को चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले मॉनसून सीज़न में इन पौधों को किस तरह से बचाया जा सकता है, ऐसे क्या जो काम है वो करने से इनकी जो ड्रेनेज है वो अच्छी रहने लगेगी और पौधे जो हैं वो अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे गार्डनर्स के लिए जिनके यहाँ पर मॉनसून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो नए पौधे ग्रो करना चाहते हैं, अपने गमलों की जो ड्रेनेज है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसे जो गार्डनर्स हैं वो इस तरह से देखिए, ये जो ब्रिक पीसीज रहते हैं, छोटे छोटे जो ईंट के टुकड़े रहते हैं, इस चीज़ का लगभग 10 से 20% अपने गमलों के अंदर इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत एक सस्ता कह सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूट है परलाइट का। तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने से आपके जो गमलों की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड रहने लगेगी और पौधों में से पानी देने के कुछ सेकंड्स के बाद ही पानी जो है वो ड्रेन आउट होने लगेगा। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ रहती है, इस तरह से आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल रहता है, कोई भी कंपोस्ट, हालांकि जो इसके लिए सबसे बढ़िया रहती है वो इस तरह से काऊ डंग कंपोस्ट के जो ये ड्राई पीसेस रहते हैं, थोड़े से बड़े जो टुकड़े रहते हैं, इस चीज़ का आप गमलों की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से ड्रेनेज अच्छा रहता है। आप नोटिस करेंगे अगर आप पौधों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ समय के बाद गमलों की मिट्टी के साथ साथ वो नीचे की साइड पर बैठ जाती है और पानी जो है वो ब्लॉक रहने लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बेस्ट ऑप्शन रहती है, ये थोड़ी से मोटे पीसीस में रहती है। इस तरह से इसके आप थोड़े से बड़े जो पीसीस हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, तो एक जगह पर ये स्टेबल रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ मूव नहीं करते और बिल्कुल एक जगह फिक्स रहने से ये जो ड्रेनेज को है वो इम्प्रूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप इन पौधों की जो ड्रेनेज है या मिट्टी तैयार कीजिए, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जिन मेरे दोस्तों की गमलों की मिट्टी अच्छी नहीं है, उनके पौधों में जो पानी है वो खड़ा रहता है, एक तो देखिए इस तरह से आप थोड़े से बड़े बड़े जो पीसीस रहते हैं या फिर ब्रिक पीसीस, इस तरह से मैंने तो हालांकि मार्बल भी प्लेस कर देता हूँ। अगर आपके पास कुछ मार्बल के पीसीस रहें तो इस तरह से आप सॉइल के ऊपर इसके छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसके छोटे टुकड़े करके मिट्टी के ऊपर की साइड पर जहाँ तक ये जो गमला है बिल्कुल खाली है, जो एम्प्टी स्पेस है, इस पूरे स्पेस को फिल कर दीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, वो ऊपर की तरफ से ही बाहर निकल जाएगा। तो इससे जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर गमले को नहीं मिल पाएगा और पानी जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाएगा और पौधा आपका बिल्कुल सेफ और हेल्दी रहेगा। दूसरा जो काम है, इसी तरह से सेम आप इस तरह से जो ड्राई काऊ डंग रहती है, ये हालांकि पौधों के लिए बहुत अच्छा एक नाइट्रोजन का भी सोर्स रहती है। इस तरह से इसके जो छोटे टुकड़े हैं आप पूरे गमले के ऊपर की साइड पर इसकी एक लेयर बिछा दीजिए। इसका जो बेनिफिट रहता है, सेम ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, रिटेन कर लेगा, और जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो इससे गमले से बाहर आ जाएगा। और दूसरा, जैसे ही मॉनसून ख़त्म हो जाएगा, इन टुकड़ों को ऊपर की साइड से इस तरह से उठाना और बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़े पीसेस रहते हैं और मिट्टी के अंदर की तरफ नहीं जाते, तो ये बहुत सही एक जो कह सकता हूँ कि ऑप्शन है आपके गमलों की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा जो एक और काम किया जा सकता है वो ये कि जैसे कि आपका ये गमला इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस स्पॉट है, बिल्कुल एक चपटा गमला है और बिल्कुल सीधा रहता है। तो आप चाहें तो एक तरफ गमले को इस तरह से थोड़ा सा उठा लीजिए और दूसरी तरफ नीचे की साइड पर इसके एक जो ईंट का टुकड़ा है या फिर कोई ऐसी चीज़ प्लेस कर दी जिससे कि गमला थोड़ा सा तिरछे में आ जाए और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या एक्स्ट्रा पानी ऊपर की तरफ रहेगा वो सारा का सारा एक साइड से इस तरह से रहने से कुछ
गमले के एक साइड से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जितने भी आपके पौधे ज़मीन पर लगे हैं उन सभी को आप थोड़ा सा तिरछा करके एक दीवार के साइड पे भी प्लेस कर सकते हैं। इससे गमलों में एक्स्ट्रा पानी खड़ा नहीं होगा। मॉनसून का सीज़न एक जो बहुत अच्छे पौधे का फ्लावरिंग या ग्रोइंग सीज़न रहता है वो रहता है इस तरह से पोर्चुलाका या पर्सलेन का। तो आप इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो कटिंग्स रहती हैं आप अपने किसी भी गमले के बेस के अंदर आप इनकी कटिंग्स को इस तरह से ग्रो कर लीजिए और इस समय पर जैसे ही ये ग्रो होना स्टार्ट होंगी, जो भी एक्सेस मॉइस्चर रहेगा मिट्टी के अंदर, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा, तो वो ये सब जो ये पोर्चुलाका के प्लांट्स रहते हैं, एक तो ये खिलना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा एक्सेस मॉइस्चर को ये अपने अंदर रिटेन कर लेंगे। इससे भी आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी रहने लगेंगे और बहुत चांसेस रहेंगे आपके जो पौधे हैं वो रूट रॉट या किसी भी फंगस अटैक से बिल्कुल बच जाएंगे। इसके अलावा एक जो और काम किया जाता है वो ये कि अगर आपके गमलों में एक ही सिंगल ड्रेनेज होल है तो आप अपने गमलों के नीचे की साइड पर इस तरह से या तो बेस के अंदर किसी भी ड्रिल की मदद से एक्स्ट्रा जो ड्रेनेज होल है वो कर सकते हैं, साइड में ड्रेनेज होल कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रेनेज होल करने से ये देखिए इस तरह से जैसे ये जगह रहती है तो इस जगह पर आप ऐसे एक्स्ट्रा जो ड्रेनेज होल है वो किसी ड्रिल की मदद से एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल बना दीजिए। ऐसे ड्रेनेज होल रहने से जो मिट्टी में से जो भी पानी नीचे की तरफ आएगा वो बहुत जल्दी से बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इससे भी आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी रहने लगेंगे। ये देखिए इस तरह से ही मैंने इस गमले के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पोर्चुलाका को ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से मैंने ये टर्टल वाइन को ग्रो किया है। तो ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं इस एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। उसके बाद ये जो लास्ट में एक और बहुत अच्छी जो ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल हार्ड है और पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा तो ड्रेनेज होल का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही नहीं आएगा तो आपका जो ड्रेनेज होल है वो वर्क नहीं करेगा। या फिर आपका जो ड्रेनेज होल है कई बार ब्लॉक भी रहता है, तो आप ऐसे ड्रेनेज होल को नीचे से आप चेक कीजिए और उस ड्रेनेज होल को साफ़ कर लीजिए। उससे भी जो पानी है वो जल्दी से निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे गमले जिसमें पानी बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जाता तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, ये आप इसकी जगह पर हालांकि आयरन नेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कील रहती है, बड़ी कीलें रहती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। लकड़ी के कुछ जो लंबी लंबी स्टिक्स रहती हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। ये जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये जो सिलाई करने के लिए या फिर जो ऊन की जो भी स्वेटर्स वगैरह घर में बनती हैं उसका इस्तेमाल, इस तरह से इसके बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो ये नेल्स रहती हैं इसको आप मिट्टी के अंदर इस तरह से दबा दीजिए गमले के नीचे तक। ये देखिए जैसे ये गमले के नीचे तक चली गई तो जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा इस तरह से 8 से 10 ये सिलाई के टुकड़े इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो लगा दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा इसी के साथ साथ पानी के साथ साथ ये नीचे की तरफ निकल जाएगा, इसके बिल्कुल साथ में एक जगह बना लेगा और नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपको जो बताई। इस तरह से आप अपने गमले की ड्रेनेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे ही मॉनसून के मिड का समय निकल जाए या मॉनसून के बाद का समय आए तो ऐसे जो भी आपके पास गमले रहते हैं उन सभी को आप रिपोर्ट कर लीजिए। उस समय बेस्ट टाइम रहता है रिपोर्टिंग का, लेकिन जब जैसे अभी बहुत हाई टेम्परेचर है तो इस समय बिल्कुल भी पौधों को रिपोर्ट करना सही नहीं रहता। तो उस समय आप उन पौधों को रिपोर्ट कीजिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप उसके अंदर जो है वो वर्मिकुलाइट का या फिर ब्रिक पीसीस का या फिर जो कंपोस्ट का है वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, उससे जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छी रहती है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।